बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेक्चर 6 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर की जा सकती है, और इस प्रोसेस के आगाज में हमने मार्केट रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट किया था, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा यानी सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया था, और पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजर्स कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि जो पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किए थे उनकी परफॉर्मेंस पास्ट में मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ क्या रही है। ख्याल रखिएगा, ये परफॉर्मेंस पास्ट की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन को शो करेगी। उसकी वजह ये है कि हमने जो सारे पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं वो हिस्टोरिक रिस्क एंड रिटर्न की बेसिस पर क्रिएट किए थे। इस वक्त स्क्रीन पर आपको 5 पोर्टफोलियोज के एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्प रेशियोज के नंबर नजर आ रहे हैं, जबकि मार्केट का रिटर्न का नंबर और स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर भी नजर आ रहा है। ये तमाम नंबर्स हमने पिछले 5 लेक्चर्स में मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर कैलकुलेट किए हैं। तो जिन व्यूवर्स ने इस सीरीज के तमाम लेक्चर्स नहीं देखे या कुछ लेक्चर्स मिस किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीरीज के बाकी लेक्चर्स जरूर देखें, ताकि वो हिस्टोरिक रिस्क और रिटर्न की मदद से पोर्टफोलियो क्रिएशन और इन तमाम वैल्यूज की कैलकुलेशन के तरीके को सीख सकें। पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मार्केट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए जो सबसे पहली कैलकुलेशन हम करेंगे वो करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM होता क्या है और ये क्या शो करता है। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल को यूज करके हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं वो रिटर्न ये शो करता है कि किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट रिस्क या बीटा के होते हुए एक इन्वेस्टर जिसने ये रिस्क लिया है, इसके होते हुए उसको क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड होना चाहिए या क्या रिटर्न कम से कम मिलना चाहिए। इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा उस पोर्टफोलियो का जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने कैलकुलेट करना सीखा है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट रिटर्न भी, माइनस रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट इस वक्त पाकिस्तान में 17.5% है। अब से कुछ दिन पहले ये 19.5% था। फॉर्मूले को यूज करके अब हम तमाम पोर्टफोलियोज के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट, जो इस वक्त पाकिस्तान में 17.5% है। कुछ दिन पहले तक ये नंबर 17.5 नहीं था बल्कि 19.5% था। तो हमने इस वक्त 17.5% लिया, जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है। इसमें हमने प्लस किया पोर्टफोलियो ए का, देखिएगा बीटा है यहाँ पर 1.07 मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न जो कि यहाँ पर गिवन है 22.30 माइनस 17.5%। तमाम वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर दी और हमारे पास पोर्टफोलियो ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न का नंबर आ गया 22.64%। अब हम इस फॉर्मूले को सिंपली कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम मार्केट रिटर्न को डॉलर की साइन यूज करके लॉक करेंगे। तो हमने P4 को लॉक कर दिया और अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, और जैसे ही हमने फॉर्मूला कॉपी किया तो हमारे पास तमाम पोर्टफोलियोज के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के नंबर आ गए। सेकंड कैलकुलेशन हमें करनी है ट्रेनोर रेशो की। ट्रेनोर रेशो किसी पोर्टफोलियो के साथ अटैच्ड सिस्टमेटिक रिस्क की बुनियाद पर या बेसिस पर उस पोर्टफोलियो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शो करता है। जितना हायर ट्रेनोर रेशियो होगा पोर्टफोलियो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, और जितना लोअर ट्रेनोर रेशियो होगा पोर्टफोलियो उतना ही ज्यादा इनएफिशिएंट होगा। फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो बीटा। ट्रेनोर रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें लेना है पोर्टफोलियो रिटर्न। ये देखिएगा पोर्टफोलियो ए का रिटर्न है 40.47 माइनस पाकिस्तान में रिस्क फ्री रेट है 17.5% एंड डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ए। तो हमारे पास
ट्रेनोर रेशियो आ रहा है 21.43, ये परसेंटेज में आ रहा है। अगर हमें इसको फ्रैक्शन में लेना हो तो हम सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लें तो हमारे पास तमाम पोर्टफोलियोज का ट्रेनोर रेशियो कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक इज एम स्क्वायर्ड अल्फा, जो कि कंपैरिजन करता है पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ। फॉर्मूला इज एम स्क्वायर्ड इज इक्वल टू शार्प रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस रिस्क फ्री रेट। शार्प रेशियो की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम एम स्क्वायर्ड अल्फा की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास शार्प रेशियो मौजूद है 0.75 पोर्टफोलियो ए का, मल्टीप्लाई बाय मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमें गिवन है 27.60, एंड देन 17.5% रिस्क फ्री रेट। तो हमारे पास जो एम स्क्वायर्ड अल्फा का नंबर आ रहा है वो आ रहा है 38.18%। ये नंबर ये शो कर रहा है कि पोर्टफोलियो ने एज कंपेयर टू मार्केट गिवन द सेम लेवल ऑफ रिस्क कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया या एक्सपेक्टेड करना चाहिए। तो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने का तरीका ये है कि जो नंबर आया इसमें से मार्केट रिटर्न को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास एक एग्जैक्ट वो नंबर आ जाएगा कि कितना एक्सेस रिटर्न पोर्टफोलियो ने, अगर सेम लेवल ऑफ रिस्क हो मार्केट का और पोर्टफोलियो का, तो कितना एक्सेस रिटर्न पोर्टफोलियो ने जनरेट किया। तो आइएगा अब इस नंबर में से हम एक और काम ये करते हैं कि मार्केट रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और ये हमने कर दिया माइनस मार्केट रिटर्न 22.30, तो हमारे पास एक्सेस रिटर्न आ गया है 15.88। इस फॉर्मूले को कॉपी करने से पहले मार्केट रिटर्न और मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन के नंबर्स को हम लॉक कर देते हैं डॉलर की साइन का यूज करते हुए, और अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर्ड अल्फा के नंबर आ जाएंगे फॉर द ऑल 5 पोर्टफोलियोज। लास्ट परफॉर्मेंस मेजर इज जेनसन्स अल्फा, जो कंपैरिजन करता है पोर्टफोलियो के रिटर्न का एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। ये शो करता है कि हमारे पोर्टफोलियो ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के रिटर्न को आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न उस रिटर्न को शो कर रहा है जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट किया गया था। आइएगा अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पोर्टफोलियो ए का रिटर्न है 40.47% माइनस पोर्टफोलियो ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है 22.64%। यूं जेनसन अल्फा का नंबर आ रहा है 17.82%, और हमने सिंपली फॉर्मूले को कॉपी किया तो हमारे पास तमाम 5 पोर्टफोलियोज के जेनसन अल्फा के नंबर्स आ गए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स या मेजर्स को कैलकुलेट किया, और इसी के साथ हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की इस सीरीज का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने पहले इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना सीखे, पोर्टफोलियो क्रिएशन सीखी, पोर्टफोलियो सिलेक्शन का तरीका सीखा, मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा, बीटा की कैलकुलेशन सीखी, और अब हमने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस मेजर्स भी कैलकुलेट किए। नेक्स्ट सीरीज का आगाज अगले लेक्चर से होगा, जिसमें हम पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।